आज बवानीखेड़ा से भाजपा के प्रत्याशी कपूर वाल्मीकि ने नामांकन किया। इस मौके पर उनके साथ राज्यसभा से भाजपा सांसद किरण चौधरी नामांकन के दौरान उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि भिवानी जिला की सभी चारों सीटों पर भाजपा प्रत्याशी जीतकर निकलेंगे। राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने कांग्रेस पार्टी द्वारा नामांकन के अंतिम दिनों तक भी टिकट वितरण न किए जाने के पीछे कहा कि कांग्रेस पार्टी में कोई संगठन नहीं है। देखिए, आज मैं भारतीय जनता पार्टी का बवानीखेड़ा विधानसभा का प्रत्याशी बनाया गया हूं। आज मैं यहाँ नामांकन करने के लिए आया हूं और मेरे साथ में आज मैं बहुत ही खुश हूं। आज पूरे बवानीखेड़ा विधानसभा के कोने कोने से बच्चा बच्चा, बुजुर्ग और जवान, हजारों नहीं लाखों की संख्या में आप मीडिया के साथी हो। बवानीखेड़ा से लेकर भिवानी तक अब तक रास्ते में लोगों का हुजूम जुड़ा हुआ है और मैं इससे बहुत खुश हूँ। आज पहला चुनाव है आपका, क्या क्षेत्र पहला चुनाव आपका और क्षेत्र को लेकर के क्या विजन है आपका? देखिए, मैं आज से नहीं 25 साल से मैं बवानीखेड़ा विधानसभा का मैं सेवा कर रहा हूँ और मैं 24 घंटे लोगों के बीच में सुख दुख में रहता हूँ। 25 साल से मेरा कोई आज का कैरियर नहीं, मैं आज टिकट मिलने से ही जनता में आया हूँ। मैं जैसा भी रहा हूँ, भूखा प्यासा, मैं जनता के अंदर रहा हूँ। मेरे को आधी रात को भी किसी ने आवाज़ लगाई है तो मैं उसके पास में खड़ा मिला हूँ। पीने की पानी की समस्या बहुत ज़्यादा देखी जाती है, नहरी पानी की समस्या रहती है। देखिए, नहर के पानी की समस्या को हमने पहले भी कोशिश करके लाइन बिछवाई है और अगर आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का है और हम सबसे पहला सुंदर ब्रांच का पानी ले आएंगे बवानीखेड़ा इलाके में। अगर हमारा पानी 15 दिन नहर में सुंदर ब्रांच में चलेगा तो हमारे किसान साथियों को, हमारे किसान जो भगवान हैं, उन किसान खुश होगा तो सारा देश खुश होगा। अगर सुंदर ब्रांच में पानी 15 दिन ले आने का मेरा लक्ष्य है। मैंने देखा मैं कई बार सोचता हूँ कि सुंदर ब्रांच का पानी मैं बिना राजनीति में होते हुए बिना सोचा करता अब 1 मिनट में ले आऊँ। तो मैं कोशिश करूँगा, मेरी जितनी भी है तन मन दिन रात एक करूँगा। मैं सभी नेताओं से, अगर मेरे को भगवान का, परमात्मा का और जनता का आशीर्वाद हुआ तो मेरा लक्ष्य होगा। पानी की समस्या हमारे सुंदर ब्रांच से 15 दिन आएगा तो पूरे क्षेत्र का विकास हो जाएगा, पानी की समस्या ही नहीं रहेगी। अभी तक कांग्रेस जो है औपचारिक रूप से टिकटों का बंटवारा नहीं कर पाई है। सुनने में कैंडिडेटों को उन्होंने जरूर फोन कर दिया है, तो क्या मानते हैं इस प्रकार की जो रणनीति कांग्रेस अपना रही है उसका कैसे रहेगा? ये इनकी कोई रणनीति थोड़ना है ना, कांग्रेस रही, ये तो बाबू बेटा रह गए और उसके ऊपर जो है हालात ये हो गए हैं कि अब दोनों छुपते फिर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने इतने सारे लोगों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ा दी। उनको जो है इधर से उधर जो है गाड़ियां ढो ढो के जो है उनको बिल्कुल पता नहीं कितने हज़ारों रुपयों से जो है नीचे तले लगा दिया। अब जो है उनको पता चल रहा है कि ये तो भाई सारे झूठे निकले, तो इसलिए ये डरते जो है लिस्ट इसलिए पूरी नहीं हो पा रही। और हमेशा से यही हाल हुआ है, क्योंकि जो है बाबू किसी के मांग रहा है, बेटा किसी के मांग रहा है। तो हालात ये हो रहे हैं कि आने वाले समय में आप देखिएगा ये नाम कांग्रेस नाम की अब पार्टी रही नहीं है। और ये हालात जो हैं इसलिए होते हैं क्योंकि ये जो है खाली मैं और मेरा, कोई ना तो संगठन है, किसी तरह का कोई कार्रवाई होती है। यहाँ पर तो खाली ये होता है, पता नहीं वो व्हाट्सएप के ऊपर भी चल रहा था, पता नहीं क्या क्या नहीं दिया जा रहा, लिया जा रहा, पता नहीं क्या क्या नहीं हो रहा। हर तरीके से जो है सारे मसले चल रहे हैं जो हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे भी और अखबारों में भी जो पढ़ रहे हैं, और उसका नतीजा आप देख ही रहे हैं। तो आने वाले समय में लोगों को भी समझ आ गई है कि भाजपा सरकार ने वो नीतियां लागू करी हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, देखो आज बेरोज़गारी का आलम है और गांव-गांव के अंदर जो है जब हम जाते हैं तो पूरा बिना खर्ची बिना पर्ची हमारे बच्चे जो हैं लग रहे हैं। बहुत बड़ी बात है और ये मैं तो बहुत बहुत बधाई दूंगी भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को, ख़ास तौर से खट्टर साहब को, जिन्होंने ये शुरुआत करी। और इसके साथ साथ किसान जो हैं, किसान भाई, जो हमारा कृषि प्रधान प्रदेश है और हमारा इलाका ज़्यादातर कृषि पे निर्धारित है, तो कृषि के लिए सारा कुछ जो है बैठकर उनका जो है समाधान निकाल दिया गया सारे किसानों भाइयों के लिए, जिसके लिए वो आंदोलन कर रहे थे। आज वो आंदोलन सारे ख़त्म इसलिए हो गए हैं क्योंकि कृषि का वो काम करा है जो अपने आप में एक इतिहास है, जो कभी पहले हरियाणा के अंदर हुआ नहीं है। और मैं तो यहाँ तक कहूँगी कि ये जो हैं कांग्रेस वाले जो हैं बाबू बेटा जो हैं, ये तो केवल एक मुखौटा है, नौटंकी है। इन्होंने किसान के लिए कभी करा ही कुछ नहीं है। ये तो सारी खाली राजनीतिक तौर पर इनको इस्तेमाल करने के लिए करा जा रहा था।
और आने वाले समय में इसका नतीजा आपको पता चलेगा। मैं तो यहाँ तक कहूँगी कि आने वाले समय में जो, एक मिनट मेरी बात पूरी सुनो, कि जो नीतियाँ हमने किसानों के लिए लागू करी हैं, हमने बच्चों के लिए जो लागू करी हैं, महिलाओं के लिए जो लागू करी हैं, कांग्रेस शासित देश के अंदर, प्रदेशों के अंदर, वहाँ ये लागू करके दिखाएं, जब हम मानेंगे। और किस जो है, लोगों को भी पूछना चाहिए कि आप यहाँ तो कुछ बोलते हैं, आपके जो आपके राज्य जो है जहाँ पर आप शासन कर रहे हैं, वहाँ पर जो है आप किसानों को देके नहीं राजी। तो ये सारी बातें हो रही हैं, तो इससे स्पष्ट नज़र आता है कि ये खाली नौटंकी है, खाली जो है हर तरीके से जो है ना, वो कहते हैं पुत्र मोह के अंदर जो है सारा सत्यानाश पार्टी का दिया कर। जो नाराज जो कांग्रेस से होते हैं उनसे क्या कहेंगे, क्या मानती हैं? क्योंकि बड़ी संख्या ऐसे नाराज लोगों की रहेगी जिनको टिकट नहीं मिली है, तो उनको लेकर के क्या अपील करेंगे? पैराशूट कैंडिडेट भी कहीं ना कहीं उतारे जा रहे हैं, नाराज भी है। नहीं, अब लाजमी है, जिस आदमी ने काम करा है और अगर वो होनहार है, देखो अगर होनहार नहीं है तो फिर कहने की बात नहीं है, लेकिन अगर होनहार है और काम करा है और उसको ना भी हो, उसको अगर प्रॉमिस करा गया है, बात यहाँ आती है कि अपनी ज़बान की, तो ये ज़बान के तो पक्के हैं ही नहीं, झूठे हैं दोनों बाबू बेटा, पूरी तरह से झूठ बोलते हैं, लारे लप्पे देते हैं, हर तरीके से लोगों को गुमराह करते हैं। और हमारे हरियाणा के अंदर तो आपने देखा है, एक रोहतक झज्जर को छोड़कर क्षेत्रवाद इतना ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने फैला रखा था। भिवानी का मसलन देख लो, यहाँ से सड़क जो शुरू होती थी खेड़ी मोड़ से, वो तो जो थी पूरी की पूरी जो है, उसमें पैचेस इतने होते थे, सब कहते थे भाई आ गए पाकिस्तान। तो हमारे को तो इस तरह से माना है। तो ये कहाँ पे, ये लोग कहीं टिकने वाले लोग नहीं हैं, इनको भी समझ में आ गई है। और इनके तो सिर के ऊपर तलवारें लटकी हुई हैं। किसानों की ज़मीनें, कितनी ज़मीनें, पूरा आधा गुड़गांव, फरीदाबाद, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, सारा देख लो, ज़मीनें ले लेकर जो है इन्होंने औने पौने दाम के अंदर किसानों से ली हैं और जो है बिल्डरों को बेची हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए कमाए हैं। आज उसी का नतीजा ईडी इनके पीछे पड़ी हुई है। आज जो है मेवात के अंदर आप चले जाओ, वहाँ पर किसान आंदोलन कर रहे हैं और वो बाबू बेटा दोनों को गाली दे रहे हैं कि भाई हमारा जो है, जो उनका हक बनता था, पैसा जो उनको निर्धारित किया था, वो उनको पूरा नहीं मिला। तो ये सारी बातें जो हैं, ये लोगों के सामने हैं और लोगों ने देखा है कि भाजपा एक संगठित पार्टी है, देश हित की पार्टी है। केंद्र के अंदर जो है माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी है, देश हित के काम हो रहे हैं और जो उन्होंने संकल्प लिया है 2044 का, विकसित भारत का, उसके रास्ते के ऊपर हम सब चल रहे हैं। और इसी तरह से हरियाणा सरकार के अंदर भी, जब सरकार हमारी थी और आगे बनेगी, वही काम हमने आगे करना है, चाहे युवकों का बेरोजगारी का मसला हो, महिलाओं का हो, गरीब का हो, अंत्योदया का जो आखिरी छोर तक जो आदमी है, जो रह जाता है, जो वंचित रह जाता है, उसके लिए काम कर रहे हैं। तो मैं तो सच्चाई आपको बताती हूँ, इतने दिन मैंने कांग्रेस के अंदर ज़रूर बिताए, लेकिन जो है गला घोट घोट के रही हूँ मैं। बहुत सुकून आ रहा है मुझे तो अब भाजपा में आने के बाद। हाँ जी, नामांकन करेगी तो शाम में, तो कौन-कौन नेता इसमें आ रहे हैं? कल श्रुति चौधरी जी जो हैं तो शाम के अंदर नामांकन करेंगी और वहाँ पर हमारे राठौड़ साहब खड़े हैं, पूर्व मंत्री हैं, ये आएंगे। और हमारे जो पूर्व मंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर रहे हैं विप्लव देव जी, वो आ रहे हैं। और हमारे जो हैं चीफ मिनिस्टर साहब नायब सिंह सैनी जी, वो भी आ रहे हैं। तो कल जो है 10 बजे तो शाम तिकोना पार्क पे सब इकट्ठे होंगे और वहाँ पर उसके बाद जो है नामांकन करने आगे सारे लोग बढ़ेंगे। मैडम अनिरुद्ध चौधरी ने भी जो नामांकन दाखिल कर दिया, मैडम क्या कहना चाहिए? तो क्या कहना, कोई तो विरोधी आना ही था, विरोध में जो है वो आ जाएगा भैया। इसके बाबू ने सुरेंद्र जी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था, वही रीत जो है बेटे ने आगे कर दी है। तो ये तो जो है हमेशा से विरोधी रहे हैं। चौधरी बंसीलाल जी के साथ तो कभी थे नहीं, चौधरी बंसीलाल जी का जीते जी तो इन्होंने विरोध करा। अब जो है ये स्वयंभू जो है उनकी फ़ोटो लगा के चाहे कहीं भी हांड ले, पूरे तो शाम की जनता, पूरे हरियाणा की जनता इस बात को जानती है।